प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर इस समय जेद्दा पहुंच चुके हैं। ये उनका तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। इससे पहले वो 2016 में और फिर 2019 में सऊदी अरब गए थे। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो 8वीं बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उससे सम्मानित किया गया था। 2023 में दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक भागीदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो और मजबूत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 15वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका खाड़ी देशों का यह दौरा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय वहां रहते हैं, काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा 2 दिनों का होगा और तीसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली सऊदी अरेबिया की यात्रा है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब आने का निमंत्रण दिया था। आज शाम क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष से लेकर ऊर्जा, स्वास्थ्य से लेकर विज्ञान, शोध, संस्कृति और उन्नत तकनीक पर समझौते हो सकते हैं। कम से कम 6 से 8 MOU साइन होंगे। कल यानी 23 अप्रैल को ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ए वतन, आप सुनिए क्या गाया जा रहा है इस समय सऊदी अरब में। सुनिए। भारत के लिए सऊदी अरब कितना अहम है, ये इसी से साबित हो जाता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को मिलाकर 8वीं बार मिल रहे हैं। सऊदी अरब इतना अहम क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो इतना अहम रोल अदा कर रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में शांति की बात भी वहीं हो रही है। इतना ही नहीं, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेश दौरे पर अगले महीने सऊदी अरब आ रहे हैं। ये यात्रा बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियोपॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। भारत के लिहाज से बात करें तो तमाम खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय यानी लगभग 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में ही रहते और काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी सऊदी यात्रा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में सऊदी गए थे, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अब तक 2019 और 2023 में भारत दौरे पर आ चुके हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सऊदी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें सऊदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया था। 2019 में मोदी ने सऊदी यात्रा पर क्राउन प्रिंस सलमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर साइन किए। 2019 में ही MBS भारत की यात्रा पर आए थे। तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। फिर 2023 में MBS नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में शामिल होने भारत आए थे। यहीं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था। ऐसा कॉरिडोर जो एशिया से यूरोप को व्यापार के लिए सीधे जोड़ेगा। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता
समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा पिछले दौरों से अलग है। इस बार वो जद्दा पहुंचे हैं। जद्दा मक्का प्रांत में है और मक्का मतलब इस्लाम का सबसे पवित्र शहर। 4 दशक बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री जद्दा आया है। इससे पहले 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जद्दा गई थी। उनके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला जद्दा दौरा है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर इस समय जेद्दा पहुंच चुके हैं। ये उनका तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। इससे पहले वो 2016 में और फिर 2019 में सऊदी अरब गए थे। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो 8वीं बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। दोनों के बीच जो मित्रता है वो देखते ही बनती है, क्योंकि दोनों ही सुधारवादी सोच के हैं, विकासवादी हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो सऊदी अरब को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने के लिए उन्होंने विजन 2030 शुरू किया। उन्होंने व्यापार को और विविध बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर निरंतर बल दिया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो 2018 में सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया, जो एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार और बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को खेल आयोजनों में भाग लेने और सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रियता की भी अनुमति दी और इसीलिए उनको वहां रिफॉर्म्स मैन के रूप में भी देखा जा रहा है। वो व्यक्ति जो वहां परिवर्तन ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है। विश्व शांति की अगर बात करें तो सऊदी अरब, जहां रूस और यूक्रेन के बीच इस समय बातचीत के लिए प्रयास कर रहा है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस और यूक्रेन का दौरा कर शांति का संदेश दे चुके हैं। लेकिन दोनों के बीच एक और बड़ी समानता की मिसाल हम आपको दिखाते हैं। दोनों ही आस्था के साथ साथ विकास के बहुत बड़े समर्थक हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी 2 बार सऊदी अरब आ चुके हैं, लेकिन ये दौरा उन दोनों से अलग है। दरअसल पहले के दोनों दौरों में वो रियाद आए थे, जो सऊदी अरब की राजधानी है, लेकिन इस बार वो जद्दा आए हैं। जद्दा यानी सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर। जद्दा यानी लाल सागर के तट पर बसा सऊदी अरब का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र। और जद्दा यानी मक्का, क्योंकि जद्दा मक्का प्रांत में पड़ता है और मक्का इस्लाम को मानने वालों का सबसे पवित्र शहर है, जो यहां से बस 65 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान जद्दा को सऊदी अरब का आधुनिकतम शहर बनाना चाहते हैं। ये उनके जद्दा सेंट्रल प्रोजेक्ट और विजन 2030 का हिस्सा है। यहाँ फिल्म थिएटर है, ओपेरा हाउस है, हाई स्पीड ट्रेन, मल्टीप्लेक्स और मॉल भी है। यहाँ से मक्का जाने वाले हज यात्री 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हरामेन ट्रेन से सफर करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इस ट्रेन से मक्का जा चुके हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जद्दा आए हैं, तो माना जा रहा है कि वो प्रिंस सलमान से भारतीय हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने पर बात कर सकते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब भारत से 1,36,020 यात्रियों ने मक्का की हज यात्रा की थी। 2025 में ये संख्या बढ़कर 1,75,025 तक पहुंच गई है।